साथ कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल मेरे पास ही लेटी हुई थी और मैंने उन्हें अपनी आंखों से जाते हुए देखा। वो बहुत ही शांति से चली गई और मेरी सांत्वना तुम्हारे साथ है। नर्स कह रही थी कि बिल्कुल एक परी की तरह वो चली गई। ये बातें सुन कर के बाहर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और तभी सार्प कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा जीवन पूरा ख़राब कर दिया। अब उसकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर बाहर को दया आ जाती है और वो कहती है कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। पहले जब तुम मेरे जीवन में आए थे तो मैं बहुत खुश थी और जब तुम मेरे पास होते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर तुम चले गए तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट गया, मेरी खुशियाँ चली गई और बस रह गया तो गुस्सा। और जब तुम वापस आए तो बस फिर वो गुस्सा ही बचा था। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और अगर तुम फ्यूचर में भी कुछ करो तो उसके लिए भी मैंने तुम्हें अभी से माफ़ कर दिया। फिर बाहर कहती है कि हम शिरीन को भी माफ़ कर देते हैं, मैंने माफ़ कर दिया, तुम भी उसे माफ़ कर दो क्योंकि इससे मेरी माँ को शांति मिलेगी और हम सब मिलकर शुरू से खुशी खुशी रहेंगे। तो वो कहता है ठीक है, हम बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह अपना जीवन जिएंगे। अब इसी बीच जाले वहाँ पर आई थी और वो 3 मिनट का अलार्म लगा के गई थी ये कहकर कि वो ज़्यादा देर सार्प से बात ना करे। और जब ये लोग ये सब बातें कर रहे थे तो इसी बीच अलार्म बज जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर एनवर को देखते हैं जिनकी स्थिति अभी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मिसेस हतीजे को और वो शिरीन के बगल में ही सो रहे होते हैं। लेकिन जब वो करवट लेते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बगल में मिसेस हतीजे लेटी हुई हैं। ये देखकर वो एक बार फिर से खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे हतीजे तुम यहाँ पर हो। तो वो कहती हैं कि मुझे तुमसे अभी ज़रूरी बात करनी है जो मैंने तुमसे हॉस्पिटल में कहा था। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो शिरीन सो रही है, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे अभी बात करनी है और वो उठकर वहाँ से जाने लगती हैं। तो मिस्टर एनवर उनके पीछे पीछे किचन में आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो वो कहती हैं कि एनवर मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जा चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हतीजे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दे सकता। तो वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बताया था कि मैं जा चुकी हूँ, मैं समाप्त हो चुकी हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। और सच तो ये है गाइस कि क्योंकि वो उन्हें कभी भुला ही नहीं पाए, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मिसेस हतीजे अब नहीं रही। तो यही कारण है कि उनकी आत्मा अभी तक भटक रही है, अभी तक वो उनके पास आती है बार बार, यानी कि वो सब कुछ एक हैलोसिनेशन ही है। तो मिसेस हतीजे कहती है कि एनवर प्लीज़ मुझे शांति से जाने दो, मुझे मुक्ति मिलने दो और तुम शिरीन का हमेशा ख्याल रखोगे, मुझसे वादा करो। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि शिरीन का मैं हमेशा ख्याल रखूँगा। ये सुनकर मिसेस हतीजे बहुत खुश हो जाती हैं और फिर कहती हैं कि चलो चलो सोने चलते हैं। और फिर वो वहाँ से जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो किचन से बाहर आते हैं तो मिसेस हतीजे कहीं नहीं होती और वो रूम के अंदर भी नहीं होती। तो वो उन्हें यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने लगते हैं। इतने में शिरीन जग जाती है और कहती है कि पापा आप क्या ढूंढ रहे हो। तो वो कुछ गोलमोल बात कर देते हैं जिसे सुनकर शिरीन भी बहुत हैरान होती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। अब नेक्स्ट सीन में हम पेरिल को देखते हैं जो बहुत ही उदास और गुमसुम बैठी हुई थी और तभी वहाँ पर उसकी मेड लैला आती है जिससे वो कहती है कि जल्दी गाड़ी निकालो और मैं चुपचाप 5 मिनट में पीछे के दरवाजे से निकलूंगी क्योंकि अभी भी उसके गेस्ट गए नहीं थे। अब अलार्म की आवाज़ के कारण बाहर कहती है कि अभी मुझे जाना होगा वरना जाले नाराज हो जाएगी और जाते जाते बाहर सार्प को किस करती है। जिसके बाद हम पेरिल को कार में आता हुआ देखते हैं और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो सीधा जाती है और सार्प के रूम में पहुंचती है और वहां का नज़ारा देखकर उसका दिल टूट जाता है और बुरी तरह रोना शुरू कर देती है क्योंकि सामने सार्प और बाहर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। और इतने में आरिफ भी वहां पर वॉक करता हुआ आ जाता है और जब वो पूछता है पेरिल से कि क्या हुआ तो वो कहती है कि तुम खुद ही अंदर जाकर देख लो। जब आरिफ अंदर जाता है तो उसे भी ये सब देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि क्या कर रही हूँ, मैं अपने पति को मिलने आई थी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा पति है और हमारे 2 बच्चे हैं। और उसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है कि सार्प से कहना कि मेरी सांत्वना उसके साथ है और बहुत ही दुखी होती है वो। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों बच्चे अपने पिता से मिलने आते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और खुशी से डोरुक जैसे ही सार्प को टच करने वाला था तो फिर निशान कहती है कि नहीं नहीं, हमें सीता दीदी ने कहा था ना कि हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन पापा को टच नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि हाँ हाँ। तो उसके बाद में सार्प कहता है कि बच्चों मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो और खुश रहो, मस्त रहो। लेकिन तभी बाहर भी जाग जाती है, देख के बच्चे और भी खुश होते, कहते हैं मम्मा जाग गई, मम्मा जाग गई। तो फिर वो कहती है
बच्चों आओ तुम मुझे टच कर सकते हो। फिर बच्चे दौड़कर उसके पास चले जाते हैं। तो फिर ज़ेदा कहती है कि बच्चों आराम से, मैं तुम पर बारी बारी जाऊँ। फिर डोरुक बातों बातों में कहता है कि ज़ेदा दीदी के फ्रेंड भी हमारे साथ हमारे घर में ही रुक गए थे कल। तो फिर ज़ेदा एकदम से झप जाती है और बोलती है कि अरे वो तो एमरे ने कहा कि तुम अकेले कैसे संभालोगी, इसीलिए वो भी मेरे साथ ही आ गया था घर में, और वो तो बस सोफे पे ही सो गया था। जल्दी जल्दी बोलती जाती है। फिर बाहर मिस्टर अनवर के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या उनकी कोई खबर है। तो ज़ेदा कहती है कि हाँ हाँ, वो लोग कह रहे थे कि हम जल्दी काम खत्म करके सुबह आ जाएंगे, तो वो लोग आते होंगे। तभी एकदम से ज़ेदा की नज़र सार्प पर पड़ती है और वो कहती है अरे सार्प, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया है। अब ये सुनकर बाहर ज़ेदा को इशारे करती है एकदम बच्चों की तरफ देखते हुए और कहती है कि अरे ज़ेदा तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तो सर्जरी हुई है ना, इसीलिए वो थोड़े थक गए हैं, इसलिए उनका चेहरा ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ज़ेदा कहती है हाँ हाँ, मैं अभी क्या क्या बातें कर रही हूँ, ठीक है आराम करो, और चलो बच्चों चलो, अब तुम अपने पिता को आराम करने दो, मैं तुम पर बारी बारी जाऊँ, चलो चलते हैं। एंड गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ज़ेदा हमेशा बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, और जब वो थोड़ा सा एक्साइटेड होती है तो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर अनवर और शीरीन जैसे ही जाने वाले होते हैं तभी कोई डोर बेल रिंग करता है, और जैसे ही वो लोग डोर ओपन करते हैं तो उनकी दो पड़ोसी महिलाएं आई होती हैं, जिसमें से एक महिला जिसका नाम सफ़िया था वो बहुत ही ज़्यादा सज धज के आई थी, और यहाँ तक कि उसने नेकलेस भी पहना हुआ था, और दूसरी महिला भी, और दोनों के पास खाने के लिए पेटीज वगैरह सारा सामान था, तो वो उनको देने आते हैं। तो शीरीन लेते हुए कहती कि हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं, हमें 5 मिनट में निकलना है। लेकिन सफ़िया ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है और कहती कि अरे हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 5 मिनट ही लेंगे, और अंदर घुस के बैठ जाती हैं दोनों महिलाएँ। सफ़ी कहती है कि अरे मुझे तो इतना दुख हुआ कि जितना मुझे मेरी बहन के जाने पर भी ना होता। और फिर मिसेस सफ़िया कहती है कि आपके साथ तो बड़ा ही बुरा हुआ, और मुझे बहुत दुख है, और बेचारी एक दिन पहले ही तो मुझसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। तो शीरीन कहती है कि इसका क्या मतलब है? तो फिर सफ़िया कहती है कि मेरा मतलब है कि वो बिल्कुल स्वस्थ थी। तो शीरीन बोलती है कि अरे तो मेरी मम्मी कोई बीमार थोड़ी थी जो बीमारी से चली गई, एक्सीडेंट था, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा, वो तो कभी भी हो सकता है। एक्चुअली बात ये थी कि गाइस वो लोग आकर ऐसे टाइम पर बेकार की बातें कर रहे थे जिससे शीरीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी। फिर वो लेडी ऐसे ही इधर उधर की बातें बनाने लगती है, मिस्टर अनवर के पैर पर बार बार हाथ मार मार के बात करने लगती है, जिससे भी शीरीन को अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मिस्टर अनवर को। तो फिर मिसेस सफ़िया कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मैंने भी अपने पति को खोया है। तभी शीरीन बोलती है कि कौन से पति की बात कर रही हो आप, आपकी तो 3 शादियाँ हुई थी ना। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी जाए दुख तो होता ही है। तो ये सुनकर और भी अजीब लगता है। तो फिर इतने में दूसरी लेडी कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ एनवर की हमारी हतीजी तो बहुत ही प्यारी थी, तो तुमने उसके कपड़ों के बारे में क्या सोचा है, क्या करोगे उसके कपड़ों का? तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि अभी तो हमने उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया है, मैं अभी इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ। इसमें आपको बता दूं कि इस लड़की का नाम रुकैया पता नहीं क्या है। तो फिर ये कहती है कि अरे उसकी ड्रेस तो बहुत ही प्यारी होती थी, फूलों की तरह, अगर तुम कहो तो मैं उसके सारे कपड़े बांट देती हूँ। एकदम से शीरीन के मुंह से निकल जाता है कि बस करिए। तो फिर मिस्टर एनवर उसे कहते हैं कि शीरीन, तो वो चुप हो जाती है। तभी मिसेस सफ़िया फिर से मिस्टर एनवर के हाथ पे हाथ मार के और मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि अरे अनवर तुम परेशान मत हो, तुम तो अभी काफ़ी यंग हो, दोबारा से घर बसा सकते हो। एक्चुअली गाइज अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें मिसेस हतीजे के जाने का कोई दुख नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर अपना ही। फिर शीरीन बोलती है मैं आप लोगों के लिए पेटीज लेके आती हूँ थोड़ी सी। तभी दूसरी लड़ी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब वो तो हम तुम्हारे लिए लाए हैं। तो फिर सफ़िया बोलती है कि अरे हाँ पता नहीं अब इस घर में दोबारा चूल्हा कब जलेगा। तभी दूसरी लड़ी कहती है कि अरे हाँ तुमने खाने की बात की तो मुझे याद आया कि मेरी भी एक प्लेट यहाँ पर रह गई। अरे शीरीन बेटा तुम जरा जाके देख दो कि मेरी प्लेट ला दोगी। अब शीरीन को बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर शीरीन अंदर जाती है और प्लेट लेकर आती है, कहती है कि आंटी क्या यही है आपकी प्लेट? तो वो कहती है कि हाँ हाँ यही है। तो वो पकड़ाते हुए जानबूझकर गिरा देती है और कहती है अरे ये तो गिर गई। तो तभी सफ़िया बोलती है अरे कोई बात नहीं अनवर, ये तो नज़र थी नज़र। फिर मिस्टर अनवर बोलते हैं कि हाँ वो कहते हैं ना कि नज़र किसी इंसान पर ना आकर के अगर किसी चीज़ पर ही आ जाए तो अच्छा है।
तो वो पूरे टाइम मुस्कुराती रहती हैं और इसी तरह से मिस्टर अनवर से बातें करती हैं। तो भी वो लेडी को तो बुरा लगता है, दूसरी वाली को जिसकी प्लेट टूट गई। तो वो एकदम से कहती कि चलो चलो सफ़िया यहाँ से चलते हैं, और जाने लगती है। तो मिस्टर अनवर कहते हैं कि अरे हम आपको नई प्लेट ला कर दे देंगे। तो शीरिन कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो मुड़ मुड़ कर बार बार मिसेस सफ़िया मिस्टर अनवर को देखती हैं, उन्हें बाय करती हैं और मुस्कुराती रहती है, और जाते जाते कहती हैं कि अरे अनवर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रा भी हेजिटेट मत करना, तुरंत ही मुझे कॉल कर लेना। अब गाइज आप यहाँ पर असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखिए कि एक लड़की जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया हो, उससे ये कहे कि जा प्लेट ढूंढ के ला जो तेरी माँ ने मेरी रख ली थी, या फिर उससे ये कहें कि तेरी माँ के कपड़े अब हम कहाँ कहाँ बांटें, या फिर एक महिला उसी के सामने बैठकर उसके पिता को अपने लिए इशारा दे, तो उस लड़की पर क्या गुजरेगी, या फिर उस आदमी पे क्या गुजरेगी जिसने अभी अभी अपनी पत्नी को खोया है। वो मुंह से कह रहा है कि अभी तो हमने अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।